जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं चैत्रीय नवरात्र आरंभ की और साथ साथ गुड़ी पाड़वा की। हम संक्षेप में जानेंगे कि कैसे मनाएंगे हम गुड़ी पाड़वा और ये चैत्रीय नवरात्रें। आपको मैं बता दूं कि शुभ कृत नाम संवत्सर आरंभ हो चुका है। शालिवाहन शके 1944 अभंग स्नान मारवाड़ी संवत 2079 और आनंद नाम संवत्सर का है का। याद रखें कि देवी के मंडपों में शुरू से लेके जो एंड तक पूजा होगी उसकी भी हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुहूर्त किस तरह का रहेगा, चौघड़िया कैसी रहेगी। सुबह 6:31 से लेकर सुबह 8:04 तक काल बेला है जो कि अच्छी नहीं है। उसके बाद 8:04 से लेकर 9:36 तक शुभ और उत्तम बेला है। उसके बाद 9:36 से लेकर 11:19 तक रोग अमंगल बेला है, वो अच्छी नहीं है। उसके बाद 11:09 से लेकर 12:42 तक उद्वेग और अशुभ बेला है जो कि अच्छी नहीं है। और उसके बाद 12:42 से लेकर 2:14 तक जो है चर और सामान्य बेला है, मतलब ठीक ठाक है। और उसके बाद जो अच्छी बेलाएं हैं वो अब बता रही हूँ मैं आपको। एक तो सुबह का समय है 8:04 से लेकर 9:36 तक। उसके बाद लाभ और उन्नति की बेला आएगी दोपहर को 2:14 से लेकर दोपहर के 3:47 तक। और अमृत और सर्वोत्तम बेला आएगी दोपहर को 3:47 से लेकर शाम को 5:19 तक। मतलब माता रानी बिठाने का जो समय है आपके घर में वो 2:14 से लेकर शाम के 5:19 तक कभी भी अच्छा है। और शुभ और उत्तम सुबह भी रहेगा 8:04 से लेकर 9:36 तक। तो चलिए अब हम संक्षेप में जानते हैं कि देवी के मंडपों में किस प्रकार पूजाएं होंगी। गुड़ी पाड़वा के दिन महाराष्ट्र में गुड़ी उभारने की बहुत ज़बरदस्त प्रथा है और ये जो गुड़ी है ये बहुत ही शुभता का प्रतीक होती है। इस गुड़ी में एक गन्ने की डंडी ले लीजिए या एक नॉर्मल डंडी ले लीजिए, उसमें एक लोटा उल्टा लगा के और माता की चुनरी या बहुत ही सुंदर सी साड़ी बांध के और फूल चढ़ा के और विजय पताका की तरह इसको दरवाजे पे माँ के आगमन का प्रतीक समझ के लगाई जाती है। हार फूल चढ़ाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये त्यौहार मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। बाकी सब हम चैत्रीय नवरात्रि की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में ये नवरात्रि जो हैं ये माँ के पर्व के लिए मनाए जाते हैं। अब चैत्र का महीना हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है और इसमें देवी के अलग अलग स्वरूपों की जो पूजा करते हैं उसमें पहली जो देवी हैं वो शैलपुत्री हैं। और शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। अब ये मूलाधार चक्र में निवास करती हैं और योग साधना मूलाधार चक्र से शुरू होती है, इसलिए उनका नाम ये शैलपुत्री की जो आराधना पूजा है वो मूलाधार चक्र से आप अपना मन या साधक जो है अपना मन मूलाधार चक्र में स्थित करके पूजा अर्चना करते हैं। कथा तो है इसकी लंबी चौड़ी, लेकिन मैं अगली देवी पर जाऊंगी। ब्रह्मचारिणी है दूसरी देवी जो दूसरे दिन जिनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं और माँ जो है ये हाथ में दाहिने हाथ में जपमाला बाएं हाथ में कमंडलू लेकर रहती हैं और हिमालय और मैना की पुत्री हैं। और कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया था। ये भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी भी बनी। नंबर तीसरे पर मतलब तीसरी देवी जो हैं हमारी जो नवरात्रि के तृतीय दिन में जिनकी पूजा होती है वो है माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन के पूजा का महत्व बहुत है। इस दिन मणिपुर चक्र में आपका या साधक का मन होता है। माँ चंद्रघंटा के कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन हो जाते हैं आपको, मतलब अगर सिद्धियां हो जाए, ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, कई तरह के आपको अनुभव होते हैं और माँ जो है वो आपको सिद्धि प्रदान करती है।
चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उस दिन अनाहत चक्र में मन स्थित करना चाहिए। साथ साथ ये भी जान लें कि इनके जो तेज और प्रकाश से जो दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं, उस वजह से, और इनकी 8 भुजाएं, और इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से जो जाना जाता है। 7 हाथों में इनके कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतवर्ण, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा, इन सब से बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा दिव्य और भव्य देवी लगती हैं ये। जो हमारी 5वीं देवी है और जिनकी पूजा की जाती है नवरात्रों में 5वें दिन, वो है स्कंद माता। और इस पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। माता परम सुखदाई है और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। इनका नाम स्कंद इसलिए है कि ये इनके जो पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय हैं, और इसी वजह से ये स्कंद माता नाम से जानी जाती हैं। जो हमारी छठी देवी है वो है कात्यायनी। अब बहुत सारी जो लड़कियां होती जिनकी शादियां नहीं होती, उनको कात्यायनी माँ का भी मंत्र पढ़ाया जाता है। और ये पार्वती का रूप वाली माँ, गौरी, काली, हेमावती, ईश्वरी, सब नाम लिए हुए हैं। ये दुर्गा माँ का, भद्रकालिका का, चंडिका का स्वरूप हैं। ये नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी परमेश्वर के, जिस कारण ये सिंह पे आरूढ़ होकर इन्होंने महिषासुर का वध किया था। बड़ी ही अजीब सी कहानी है इनकी। 7वीं जो देवी है वो महाकाल रात्रि है, और इनकी जो पूजा अर्चना है 7वें दिन उपासना का विधान है। इस दिन सहस्त्राधार में आपका ध्यान होना चाहिए। और ये माता जो है, इनके व्यापक रूप है महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, दुर्गा के कई ऐसे नाम इनको दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो काली है, ये जो काल रात्रि है, ये अपने आप में बहुत ही तेजस्वी माँ है। और इनकी जप से, इनकी पूजा से इंसान को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। 8वीं देवी है महागौरी, और 8वें दिन की पूजा करके कई पंजाब में और कई स्थानों पर जो है पारणा किया जाता है, कंजक पूजन किया जाता है, और खेतरी बढ़ा दी जाती है। और लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, भले ही आप 8वें दिन में खेतरी बढ़ाएं, कंजक पूजन कर लें, लेकिन घर से माँ को निकालें ना 9वें दिन के बाद ही निकालें तो अच्छा रहेगा। इनकी उपासना से, जो महागौरी की जो उपासना से पाप, संताप, दैन्य, दुख सब कुछ मिट जाते हैं। और देवी पार्वती का स्वरूप है ये। और आप शादी नहीं हो रही तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाने से अविवाहित लड़कियों की शादी हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ जो है, ये दुर्गा का 9वां स्वरूप है, और ये सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, अगर उसने सारे दिन माँ की आराधना की है। और ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आता है, ऐसा कहा जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको 9 देवियों की बात कही। एक बात यहाँ पर बता दूं कि जितना भोले भाव से आप पूजा करेंगे माँ की, माँ प्रसन्न होगी, क्योंकि माँ तो माँ है, और माँ बच्चे को प्यार करती ही करती है। याद रहे, ऐसी कोई भूल ना करें पूजा पाठ में, जैसे आप एक तो बहुत ही ज़्यादा कोई आमिष भोजन खाएं, या घर में कलह करें, या ऐसा कुछ करें जिसमें आप माँ को छोड़ के बीच में कहीं बाहर चले जाएं। मतलब अगर आपको स्थापना करनी है, माता को बिठाना है, तो फिर उन 9 दिनों में आपकी उपस्थिति ज़रूरी होती है। और अगर आपको कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से जाना ही पड़े, तो आप अपने बड़े बूढ़ों से अपने रीति रिवाजों के अनुसार आगे बढ़ें। मैं कामिनी खन्ना माँ के पूजन के विषय में और भी आपको बताती रहूँगी। मैं जीवदानी भक्त हूँ, और माँ की दया है कि मैं आप लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। जय माता की।